जी हाँ, गौरवशाली खलंगा मेले के विश्व में धूम, अमेरिका से चीन तक हो रही जय जयकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे है। दून घाटी की खूबसूरत वादियों के बीच बना खलंगा वॉर मेमोरियल भी उन्हीं में से एक है। खलंगा वॉर मेमोरियल गोरखा योद्धाओं के शौर्य का प्रतीक है। खलंगा में केवल 600 गोरखाओं ने खोखरियों के दम पर अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। खलंगा युद्ध में गोरखा सैनिकों ने अपने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया था, जिसका अंग्रेजों ने भी लोहा माना। खलंगा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं के सम्मान में खलंगा वॉर मेमोरियल का निर्माण कराया। अब खलंगा मेले के धूम पूरे विश्व में एक बार फिर से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सागरताल में बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से आयोजित 50वां खलंगा मेला में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने खलंगा मेला आयोजन कर समिति को 5-5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। साथ ही 50वां खलंगा मेला स्मारक का विमोचन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता, अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने वीर सपूत सैनिक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों के साथ में वीरांगनाओं को भी नमन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खलंग की वीर भूमि में साल 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा ने अपने वीर सैनिकों के साथ ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना किया था। अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया था। सीएम कहते हैं कि यह युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है, जो हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। खलंगा के गाथा पूर्वजों के प्रतिम साहस एवं गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। वो कहते हैं कि यह मेला समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी है। सीएम धामी ने कहा कि देश की ऐतिहासिक धरोहरें गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ हमारे सांस्कृतिक रूपी वट वृक्ष की मजबूत जड़ें हैं। खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय ईसाई के संरक्षण में रखना इसका बड़ा उदाहरण भी है। राज्य सरकार गोरखा समाज के उत्थान को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उनके विकास और कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। कहते हैं कि ऐसे आयोजन से निश्चित ही नई पीढ़ी को इन गोरखा समाज की परंपराओं को संजोए रखने और अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद रखने में सहायक सिद्ध होंगे। आपको बताएं कि खलंगा वॉर मेमोरियल नाला पानी के पास खलंगा के पहाड़ी पर बना है। शौर्य के प्रतीक के रूप में देवभूमि के सपूतों की बहादुरी की याद दिलाता है। खलंगा के पहाड़ी पर जंगलों के बीचों बीच गोरखा सैनिक कमांडर बलभद्र सिंह थापा अपने सैनिकों और परिवार के साथ रह रहे थे। इस किले के जीतने के लिए ब्रिटिश सरकार के सैनिकों और अधिकारियों ने हमला बोल दिया। उत्तराखंड के महज 600 गोरखाओं ने 3500 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उस दौरान करीब 600 गोरखा सैनिकों ने खलंगा पर मोर्चा संभाला, जिसमें करीब 100 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जबकि बलभद्र के सैनिकों के सामने ब्रिटिश सरकार की 3500 सैनिक उस दौरान आधुनिक हथियारों से लैस खड़े थे। बावजूद इसके गोरखा सैनिकों ने पारंपरिक हथियार खोखरी, तलवार, धनुष बाण से इस जंग को लड़ा। इस जंग में गोरखा सैनिकों ने करीब 750 सैनिकों और 31 अधिकारियों को न सिर्फ पछाड़ा, बल्कि उनकी सांसें रोक दी। बलभद्र के करीब 130 सैनिकों को भी शहादत देनी पड़ी। साथ ही देहरादून के खलंगा पहाड़ी पर हुए इस युद्ध में गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे वीरभद्र शहीद भी हुए। इस जंग में गोरखा सैनिकों के शौर्य और वीरता को देख करके ब्रिटिश हुकूमत प्रभावित हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने शत्रु सेना के सम्मान में बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक का निर्माण करवाया। 1815 में ब्रिटिश सरकार ने गोरखा रेजिमेंट की भी स्थापना की। बहादुरी की मिसाल पेश करता खलंगा युद्ध स्मारक आज एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर दुनिया भर के लोग आते हैं
और अब जबकि यहाँ पर खलंगा मेले की शुरुआत हुई है 50वें खलंगा मेले की, तो न सिर्फ इसकी धूम उत्तराखंड के अंदर बल्कि पूरे देश समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर चीन तक में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में लिख रहे हैं।